यूक्रेन से अपने वतन पहुंची अवंतिका पाल अपने माता पिता के साथ बहुत खुश हैं। रविवार रात करीब 8 बजे वह अपने घर सोलन जिला के तहसील अर्की के गांव डुमहर में पहुंची। उन्होंने बताया कि भारतीय दूतावास और प्रदेश की सरकार ने उन्होंने घर तक पहुंचाने में बहुत मदद की। अवंतिका पाल BMSU यूक्रेन यूनिवर्सिटी की मेडिकल स्टूडेंट है। बाघल टाइम से खास बातचीत करते हुए अवंतिका पाल ने बताया कि इस समय यूक्रेन में बहुत ही भयानक मंजर है। भारतीय दूतावास और वहां की यूनिवर्सिटी की मदद से आज वह अपने घर पहुंची है। उन्होंने बताया कि बहुत से लोग और वहां पढ़ने वाले विद्यार्थी कई बंकरों में फंसे हुए हैं। उन्होंने भारत सरकार से फंसे हुए सभी भारतीयों को निकालने की अपील की। Myself Avantika Pal. I am a student of Bukovinian State Medical University, PSMU, Chernihiv, यूक्रेन। हम इवैक्यूएट होकर आज ही वापस घर आए हैं। हम इवैक्यूएशन प्रोसेस हमारा 25 को स्टार्ट हुआ था, जिसमें कि फर्स्ट डे 2 बैचेस थे फ्रॉम चेरनिहिव टू रोमानिया। आई एम ऑन द सेकेंड बैच एंड हमें रोमानिया के लिए बॉर्डर तक जाने के लिए यूनिवर्सिटी ने बहुत हेल्प करी। यूनिवर्सिटी और इंडियन एम्बेसी के ऑफिसर्स थे, उनका ये जॉइंट ऑपरेशन था, एक तरह से जॉइंट मिशन था कि हमें बॉर्डर्स तक सेफली ले जाया जा सके। तो वो हमें बसेस में यूनिवर्सिटी ने वो प्रोवाइड करवाई, जो कि 1.5 घंटे का रास्ता था हमारी चेरनिहिव यूनिवर्सिटी से। तो हमें बाउंड्रीज पे ले गए, बट वहाँ पे जाके पता चला कि यहाँ पे यूक्रेनियन लोग खुद कंट्री छोड़ के रोमानिया बॉर्डर पे जाना चाहते थे। तो वहाँ पे बहुत भीड़ थी, तो जिस वजह से थोड़ा हमें वॉकिंग डिस्टेंस करना पड़ा टू रीच द बाउंड्री। जब हम बॉर्डर पे पहुँचे, वहाँ पे इंडियन ऑफिसर्स और इंडियन आर्मी इंडियन एम्बेसी मेंबर्स थे और हमारे डीन थे। तो उन्होंने हमें बसेस प्रोवाइड करवाई, जो कि थोड़ा टाइम ले गई थी, पर बसेस प्रोवाइड कराने के बाद 600 मीटर की डिस्टेंस पे इमिग्रेशन हुई। इमिग्रेशन के बाद हमें आगे फर्दर प्रोसीड के लिए प्रोसेस करने के लिए, जो कि हमारा पासपोर्ट पे वीज़ा लगना था रोमानिया का, उसके लिए हमें आगे ले गए। देन पुलिस वेरिफिकेशन हुई। देन हमें एयरपोर्ट के लिए लेके गए, बुराचेस्ट एयरपोर्ट नाम है, वहाँ के लिए हमें भेज दिया गया। उसके लिए हमें डिस्टेंस था फ्रॉम 8 आवर्स डिस्टेंस, 480 किलोमीटर्स। तो उस डिस्टेंस पे हमें जब ले गए, तो हम जब एयरपोर्ट पर पहुँचे तो हमारी 4 बसेस थी। तो स्टेप बाय स्टेप करके हमें एम्बेसी वाले ऑफिसर्स गाइड कर रहे थे कि आपको कैसे प्रोसेस करना है। हमें जब अराइवल हमारा हुआ, तो वहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट के कुछ ऑफिशियल्स थे जो हमारे वेलकम के लिए खड़े थे, और काफ़ी मीडिया वाले भी लोग थे, और काफ़ी बहुत अच्छे से उन्होंने हमारा वेलकम किया। बहुत अच्छा लगा कि अपने कंट्री में वापस आ गए हैं। इंडियन गवर्नमेंट बहुत अच्छी, एम्बेसी वाले लोग बहुत हेल्पफुल थे। फिर हम अराइवल करते हैं, तो हमारे लिए वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट ने पहले से ही लोगों को भेज रखा था हमें रिसीव करने के लिए, जो कि हमें हिमाचल भवन लेके गए। उन्होंने हमें रूम्स अलॉट किए, हमें ब्रेकफास्ट का करवाया एंड हमारी ट्रैवलिंग की सारी डिटेल्स ली कि किसे कहाँ जाना है। उस हिसाब से उन्होंने हमें बसेस अरेंज करवा के दी। हम अराइवल करते हैं, तो हमारे लिए वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट ने पहले से ही लोगों को भेज रखा था हमें रिसीव करने के लिए, जो कि हमें हिमाचल भवन लेके गए। उन्होंने हमें रूम्स अलॉट किए, हमें ब्रेकफास्ट का करवाया एंड हमारी ट्रैवलिंग की सारी डिटेल्स ली कि किसे कहाँ जाना है। उस हिसाब से उन्होंने हमें बसेस अरेंज करवा के दी। एज वी नो कि रशिया के वजह से सारे एयरपोर्ट्स बंद हो गए हैं। तो कीव सबसे कैपिटल है, तो वहाँ पे अटैक जब हुआ, तो हमारी साथ जो वाले फ्रेंड्स थे वो थोड़ी ही दूरी पे थे। जिस टाइम वहाँ पे ब्लास्ट हुआ, तो वो एकदम से बंद कर दिया गया। वहाँ पे सायरन बज रहे थे, अलार्म हो रहे थे, रशियन मिलिट्री एंटर हो चुकी थी यूक्रेन में, चारों तरफ अलार्म बज रहे थे, वार्निंग साइंस थे, पैरा ट्रूप्स, सब कुछ था। बहुत ही हॉरिबल सिचुएशन थी, जिसकी वजह से हमारे कुछ फ्रेंड्स बसेस में रह गए, कुछ को बंकर में छिपा दिया गया, कुछ को DPS मेट्रो स्टेशन में, अंदर मेट्रो स्टेशन में बिठाया गया। कुछ बच्चे ऐसे थे जो एम्बेसी के नज़दीक आ गए, एम्बेसी के ने उन्हें कांटेक्ट कर लिया, बट कुछ ऐसे थे जो एम्बेसी के कांटेक्ट में नहीं आ पाए, क्योंकि वो बंकर्स कुछ दूर थे। सो इंडियन एम्बेसी इज़ टेकिंग स्टेप कि उन हर बच्चों तक रीच किया जाए एनी हाउ, बिकॉज सिचुएशन आप सबको पता है कि कितनी टफ है इस टाइम।
बाहर निकलना इट्स लाइक बहुत ही टफ हो चुका है, और बच्चों के पास ना खाने पीने के लिए इंडियन एम्बेसी पहुंचा रही है जिनको उनका पता है, पर कुछ बच्चे ऐसे जिनके बारे में नहीं पता, जैसे कि खारकीव की यूनिवर्सिटी और कीव यूनिवर्सिटी में जैसे बुगोलमोलेत्स यूनिवर्सिटी के कुछ बच्चे थे, उनका आया कि वो फाइनल ईयर का स्टूडेंट है, वो 4 दिन से बंकर में बैठा हुआ है छुप के, कि रशियन लाइक कुछ भी मिसाइल हो, रशियन ट्रूप्स वगैरह आके उसे कुछ हार्म ना करे, कोई ब्लास्ट हो, कोई मिसाइल हो, कुछ भी हो, वो छुपा हुआ है। तो वो बच्चे उस जगह पे हैं, उस जगह पे इवैक्यूएट वो चाहते हैं, इतने टाइम उन्हें हो गया, उनकी सिचुएशन नहीं ठीक है। एक तो फ्रेंड्स का मुझे कॉल आया, वो सुमी मेडिकल यूनिवर्सिटी के हैं, पोल्तावा बॉर्डर पे पड़ता है, पोल्तावा। तो रशियन मिलिट्री उनके सबसे क्लोज आ चुकी थी कि वहाँ पे 3 किलोमीटर्स दूर थी, जब उनकी यूनिवर्सिटी ने थोड़े दिन ऑलमोस्ट 4 डेज़ पहले उनकी यूनिवर्सिटी ने बोला था कि जस्ट इवैक्यूएट दिस प्लेस, इसको खाली कर दो, और उन्हें बंकर्स में छुपा दिया गया। बट कल मुझे पता चला कि वहाँ की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को भी ब्लास्ट कर दिया गया, वहाँ सारे ही फायर लगा दी गई है, जिसको बोलते हैं बहुत बुरा पोल्तावा जल रहा है। उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट करी कि हमें हमारे बारे में एम्बेसी को नहीं पता, और हमारी यूनिवर्सिटी को ऐसा लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट कुछ करेगी, बट हमारी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं पता है। सो प्लीज़ टेक आवर यूनिवर्सिटी नेम सो डैट वी कैन ऑल्सो कॉन्टेक्ट आवर होम मेम्बर्स, we can also evacuate ourselves. Indian government will take measure to evacuate us. So I request all like me, India, sir, Indian embassy, please pay attention to them also. ब्यूरो रिपोर्ट बाघर टाइम्स अर्की।